हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 13 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ, और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो लगभग आज हम 50 से 55 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप सभी को हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहना है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति है इसका पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरपोल, इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इंटरपोल के द्वारा जो है पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। और यह नोटिस जारी करने का अगर पूछे सुझाव किसने दिया है तो यह इटली ने दिया है। ठीक है, और जो ये सिल्वर नोटिस जारी किया जाएगा यह किसके लिए जारी किया जाएगा? तो विदेशों में जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति है इस पर नज़र रखने के लिए और उस संपत्ति को जब्त करने के लिए जो है सिल्वर नोटिस जारी किया जाएगा इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, और बहुत से सारे जो है नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, इसको देख लेते हैं। रेड नोटिस जो है किसके लिए जारी किया जाता है? अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। अगर इंटरपोल ने अगर रेड नोटिस जारी कर दिया है तो पूरे विश्व में जो है उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए सभी पुलिस वहाँ की कोशिश करेगी, फिर उस अपराधी को जो है इंटरपोल को सौंप देगी। येलो नोटिस जो है लापता व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है, और ब्लैक नोटिस जो है अज्ञात व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। और सिल्वर नोटिस किसके लिए है? तो लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नज़र और उसको जब्त करने के लिए जारी किया गया है। ठीक है, और पहली बार ऐसा किया गया है। अब बात करते हैं कि अभी जो है सीबीआई के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इंटरपोल से बेहतरीन संबंध स्थापित करने के लिए पूछे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। हाल ही में 338 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो एलन मस्क ने हासिल की है। परोपकार की श्रेणी में भारत में शीर्ष पर कौन है? तो शिव नादर हैं, HCL कंपनी के मालिक। हाल ही में केन्या सरकार ने किसके साथ अपनी डील कैंसिल की है? तो गौतम अडानी के साथ। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह नोएल टाटा बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिले ऊंचे ग्लैन रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लैन रॉकेट यह पूछे किसने लॉन्च किया है? तो यह रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी के मालिक पूछे कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। और इस रॉकेट की लंबाई टोटल कितनी है? 32 मंजिला या फिर 320 फिट इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो 45 टन इसकी क्षमता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना, इसका यह कार्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो शुभ है। पर्यटन अगर पूछे कि थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजीव तारानाथ जी का अगर पूछे संबंध किससे है? तो ये सरोज वादक हैं। और वहीं पंडित राम नारायण जी का संबंध है सारंगी वादक से। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था। और भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार जी का संबंध है संतूर वादक से। ठीक है, और इन सभी व्यक्तियों की भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा प्रश्न, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार इसके अनुसार जो है पृथ्वी पर एक सीमा निर्धारित किया गया था तापमान का। ठीक है, तो इस सीमा क्या है? तो पृथ्वी का वर्तमान तापमान पूर्व और औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार पर? तो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार जो पृथ्वी का तापमान है, जिसमें औद्योगिक स्तर को लेकर इसमें जोड़ा गया है कि जो पृथ्वी का तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक
नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो है 2024 में अब तक का जो है सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है, और इसमें जो है जो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया था, उससे भी अधिक 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक स्तर तक यह तापमान पहुंच गया है। ठीक है, किसने यह रिपोर्ट जारी करा है? तो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने यह रिपोर्ट जारी किया है। और इसका वजह क्या होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, तापमान में वृद्धि होगी। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी जो है कैलिफोर्निया में, आई थिंक अमेरिका के शहर में सबसे ज़्यादा भयंकर भीषण जो है इस सदी की सबसे भयंकर आग लग गई है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। और इतना विकसित देश होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न देखते हैं, 22 जुलाई 2024 इस दिन को जो है सबसे ज़्यादा 2024 का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 22 जुलाई 2024 को। और वहीं पूछे कि विश्व का औसत तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है 2024 में? तो 17.16%। ठीक है, हाल ही में मीर कैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाल ही में किस देश ने खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। और डाउन्स जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से जाती है भूमध्य रेखा, ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा को पूछे 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। ठीक है, कौन सी? माही नदी। वही बीच में पूछे कौन सी नदी काटती है? कांगो, या इसे जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है, वही जो नीचे यानी कि मकर रेखा को काटती है तो वह लिम्पोपो नदी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो राजमार्गों के हिसाब से अगर देखा जाए विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर अगर पूछे कौन है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अगर पूछे मंत्री कौन है तो नितिन गडकरी जी हैं। और इन्हीं के डाटा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में विश्व का भारत में स्थान अगर पूछे कौन सा हो गया है तो दूसरा हो गया है। पहले पर कौन है? यूएसए है। और भारत में जो है अगर पूछे राजमार्ग का टोटल लंबाई कितना है तो 2024 में मतलब यह डाटा बताया गया है कि राजमार्गों की संख्या हमारे देश में टोटल 1,46,145 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मेट्रो नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है, यानी कि पहला यूएसए का है, दूसरा चीन का है और तीसरा भारत का है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे कौन सा है तो नेशनल हाईवे 44 है। हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगुसाबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में इंडोनेशिया से व्यापार होता था। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य से। ठीक है, तो उसी के बीच यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला आबादी वाला अगर पूछे देश कौन सा है तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक द्वीपों वाला अगर देश पूछे कौन सा है तो इंडोनेशिया है। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं जिसमें इंडोनेशिया शामिल है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी है। ठीक है, नेक्स्ट है गरुड़ अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास। ये दोनों अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और इसी जकार्ता पे जो है आसियान का मुख्यालय स्थित है। और आसियान की स्थापना अगर पूछे कब हुई है तो 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था। अभी जो है 2024 में आसियान की बैठक अगर पूछे कहाँ हुई है तो लाओस के शहर यानी कि राजधानी वियंतिने में हुई है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो बनाए गए थे वो डॉक्टर सुकरनो बनाए गए थे और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 2025 में भी अगर जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि कौन बनाए जाएंगे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो कि वर्तमान में कौन है? प्रबोवो सुबियांटो हैं। ठीक है, तो ये बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवां, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो अभी जो है वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन के द्वारा भारत के 2 बीचों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। एक है कप्पक और दूसरा है चल। ठीक है, तो इन दोनों समुद्र तटों का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोनों कहाँ स्थित है? केरल में। ब्लू फ्लैग प्रमाणन यह जो है अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, और यह कहाँ की है? यह डेनमार्क की कंपनी है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वच्छ तट,
पानी साफ हो और इको टूरिज्म हो। इसी के मामले में भारत का पहला जो है अगर पूछे राज्य जिसके 2 समुद्र तट शामिल किए गए हैं, यानी कि 2 बीच शामिल किए गए हैं पहली बार, ठीक है। एक तो कप्पड़ है और दूसरा चल समुद्र तट है। ये दोनों अगर पूछे किस राज्य में है तो ये दोनों केरल में हैं, जिसको भी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2025 को किया गया है। और मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। कैमलेट्स यानी ऊँटों का वर्ष जो है 2024 को घोषित किया गया था। यूनेस्को की जो 46वीं विश्व धरोहर बैठक हुई है भारत में हुई है, और यहीं पर भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है मोइदम, इसको यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो मोइदम स्थान पूछे किस राज्य में है तो यह असम में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है तो यह मुंबई में हुई है। और किस नंबर की है तो 144 नंबर की है, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये भी मुंबई में हुआ है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित करा है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज के अनुसार जो है अगर पूछे कि यह न्यूज कहाँ की है, यह पत्रिका अमेरिकी पत्रिका है, और इसके द्वारा जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। और वहीं पेरिस ओलंपिक में थोड़ी सी इनकी अंगुलियों के बीच जो है क्रैक हो जाने के कारण पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 89.45 मीटर दूर जो है भाला फेंका था, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि अरसन नदीम जो कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने 92+ मीटर जो है भाला फेंका था, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इनको जो है इस न्यूज के अनुसार इनको जो है विश्व में भाला फेंक में 6वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसको? नीरज चोपड़ा को मिला है। हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है तो IISc बेंगलुरु ने करी है। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा अगर पूछे कौन सी हैं तो पहले 6 थी, 5 नई जोड़ी गई हैं। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है, जिनमें जो 5 जोड़ी गई हैं असमिया, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत है। नेक्स्ट बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जो है 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि हमारे अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो कुल 14 भाषाएं थी। सिंधु को जो सिंधी जोड़ी गई तो यह 15 हो गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15 3 18 भाषा हो गया। 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो 18 4 22 भाषा हो गया है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो इसके बारे में 7-8 नाम जो है आप सभी को याद करके रखना है, जिसे अभी हाल ही में जो है अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले देखेंगे जय शाह को जो है ICC का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सैमी सिल्वा, इन्हें एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। बहादुर सिंह सागू, इनको जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का एक आयोग होता है, उसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है, ठीक है। तो एथलीट आयोग का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। और वहीं BCCI का सचिव अगर पूछे किसे बनाया गया है तो देवजीत सैकिया को बनाया गया है। और प्रभजेत सिंह को BCCI के कोषा अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है तो ये हंगरी की दे दी है, ठीक है। और अब पूछे कि वर्तमान में हंगरी के राष्ट्रपति कौन है तो तमस सुलिओक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है तो ये सभी को पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 यह कब मनाया जाएगा तो यह मनाया गया है तो 12 जनवरी को मनाया गया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को ही जयंती होता है। तो इन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म अगर पूछे कब हुआ था तो 12 जनवरी 1984 को हुआ था। इनका बचपन का नाम है
नरेंद्रनाथ दत्त इनके बचपन का नाम है ठीक है। और ये जो है स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे, तो सितंबर 1893 में ये भाग लिए थे। फिर वहाँ से आने के बाद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना करी थी 1897 में, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था, बेलूर मठ कोलकाता में इन्होंने इसका क्या बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है किसने, यूनिसेफ ने ठीक है। बात करते हैं कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, करीना कपूर बनाई गई हैं। और जो ये 5 आकांक्षी जिले भारत के हैं ये कौन कौन से हैं, तो धाराशिव महाराष्ट्र का है, बेगूसराय बिहार का है, बारा जो है राजस्थान का है, और बिरुधुनगर जो है तमिलनाडु का है, बहराइच जो है यूपी का है ठीक है। COP16 इसका आयोजन अगर पूछे, COP16 जो है इसका बैठक कहाँ पे हो रहा है, तो यह कोलंबिया में हो रहा है। और यह किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनाई गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पहली बार कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, और यह ग्रीन हाउस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो यह बेंगलुरु में होगी ठीक है। तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई है, बेंगलुरु कर्नाटक में। संक्रामक रोग अगर पूछे कौन कौन से होते हैं, जैसे वो हवा से फैलते हैं, पानी श्वास छूने से फैलते हैं, उन्हीं को जो है संक्रामक रोग कहा जाता है। और इसके लिए पहली बार जो है दक्षिण भारत की पहली अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करी गई है, बेंगलुरु में स्थापित करी गई है ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगर पूछे कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो यह पुणे महाराष्ट्र में है ठीक है। और वहीं जो है अभी आप सभी को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई है, तो उन्हीं की याद में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान किस राज्य ने अपने यहाँ पे बनाया है, तो यह बनाया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अमेरिका की सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो 2 व्यक्तियों को बनाया गया है, एलन मस्क को बनाया गया है, और इसके बाद विवेक रामास्वामी को बनाया गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो इंटुएटिव कंपनी है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, तो यह रजत तलंगड़ी में मिलता है, और इसके लेखक अगर पूछे कौन है, तो कल्हड़ हैं। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है, तो कलाग्राम जो है अगर पूछे किसने स्थापित किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। और कहाँ स्थापित किया है, तो आप सभी को पता है यह प्रयागराज में स्थापित किया गया है। यह जो कलाग्राम गांव है अगर पूछे कि यह कहाँ पर स्थित है या कहाँ पे बनाया गया है, तो यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जो कि आज यानी 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज का दिन जो है क्या है, तो पौष पूर्णिमा का दिन है ठीक है, यानी कि आज के दिन जो है शाही स्नान होता है, और इसी दिन जो है महाकुंभ की शुरुआत करी गई है। और महाकुंभ को जो है यूपी का अस्थायी 76वां जिला भी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस कला गांव में जो है कलाग्राम में इस गांव की जो है संस्कृति, वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में वर्ष 2024 का डेविस कप का खिताब किसने जीता है, इटली ने जीता है। कोपा अमेरिका कप या जो है पूछे किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता है, और किसको हरा दिया है, कोलंबिया को हराया है। यूरो कप अगर पूछे किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और यूरो कप का विजेता स्पेन बना है, और किसको हराया है, इंग्लैंड को हरा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फीफा विश्व कप 2024 इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। इसमें विजेता अगर पूछे कौन बना है, अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस बना है। और बात करें कि वहीं फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कनाडा, USA और मैक्सिको में किया जाएगा ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिली जीन किंग कप, इसका जो है संबंध टेनिस से है, और इसकी विजेता इटली बना है, और उप विजेता जो है स्लोवाकिया बना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।